तो आज की जो स्टोरी टेलिंग सेशन है उसमें मैं दो स्टोरीज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एंड इस स्टोरी को सुनने के बाद ये मैसेज आपके पास आने वाला है कि किस तरीके से एक साधारण सा आदमी जीनियस हो सकता है, किस तरीके से एक जनरल पर्सन एक अचीवर हो सकता है, और किस तरीके से एक इंसान अपने काम में परफेक्ट हो सकता है। सो द फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट फेमस पेंटर पाब्लो पिकासो। आप सबने नाम सुना होगा। तो एक छोटी सी कहानी है। ये एक यूएस रेस्टोरेंट में बैठे थे हमारे मिस्टर पाब्लो पिकासो। वो एक फेमस आर्टिस्ट है, एक फेमस पेंटर है, वो सब लोग जानते थे। तो जिस दिन वो रेस्टोरेंट में बैठे थे तो उस दिन एक लेडी बहुत से पास कर रही थी उस रेस्टोरेंट की तरफ से। तो सडनली में उनको वो पिकासो दिखे और वो पिकासो के पास गए, बिकॉज इतने बड़े इतने फेमस पर्सनालिटी से मिलने का ये अपॉर्चुनिटी, और वो जानते थे कि वो एक बड़े पेंटर और आर्टिस्ट है। तो उन्होंने जाके कहा कि मिस्टर पिकासो, अगर आप इफ यू डोंट माइंड, आप एक मेरा स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। तो पिकासो ने कहा व्हाई नॉट। तो उन्होंने क्या किया, एक पेन निकाला या रादर एक पेंसिल निकाला और एक पेपर लिया वहां से, और उन्होंने उस लेडी का एक स्केच बना दिया विद इन 30 सेकेंड्स। और वो जब वो स्केच बना रहे थे, ही वाज सो कॉन्फिडेंट, क्योंकि उनके पास वो आर्ट थी, उनके पास वो स्किल था। तो जब वो पेंटिंग उन्होंने कंप्लीट कर लिया, जब उन्होंने वो स्केच कंप्लीट कर लिया और उन्होंने जब वो लेडी को हैंड ओवर किया, तो उस लेडी को पिकासो ने कहा कि यस लेडी, यस मैडम, दिस स्केच कॉस्ट नियर अबाउट 50 lakhs। तो वो लेडी हैरान हो गई कि एक स्केच का 50 लाख। तो उन्होंने कहा यस, आप किसी से भी पूछ सकती हैं। तो फिर वो लेडी गई, उन्होंने सबसे पूछा और सबको देख के पता चल गया कि दिस स्केच वाज ड्रॉन बाय पाब्लो पिकासो। फिर वो नेक्स्ट डे फिर से आई, और जब उन्होंने पूछा सब लोगों से कि आपको क्या लगता है किसका कॉस्ट कितना है, तो सबने कहा कि इसका कॉस्ट 50 लाख अप्रोक्सीमेटली। तो वो नेक्स्ट दिन फिर से गई, उनको पता था कि मिस्टर पिकासो यहीं पे बैठते हैं इस समय। तो उन्होंने मिस्टर पिकासो से कहा कि इस 30 सेकंड में जो आपने स्केच को बनाया, क्या आप मुझे 30 सेकंड में सिखा सकते हैं कि इस स्केच को किस तरीके से बनाया जा सकता है। तब पिकासो ने क्या आंसर दिया सुनिए। पाब्लो पिकासो का कहना था कि मैडम, ये जो आप देख रहे हैं कि जो ये 30 सेकंड में मैंने स्केच बनाया, इसको बनाने में मेरे को 30 साल मेहनत लगा। इसको बनाने में मेरे को 30 साल मेहनत लगा है। तो वो हैरान हो जाती है। तब उनको ये समझाती है कि कभी कभी हमको लगता है कि ये 30 सेकंड की मेहनत है, लेकिन उसके पीछे हमारे कितने सालों की मेहनत छुपी हुई होती है, तब हमको जाके वो रिजल्ट मिलता है। तो एक छोटी सी कहानी थी पाब्लो पिकासो के ऊपर। अब जो नेक्स्ट कहानी है, ये मेजर ध्यानचंद, जिसको हॉकी के जादूगर कहा जाता है, ये आप सबको भी पता है, लेकिन एक्चुअली उनका नाम था ध्यान सिंह। वो आर्मी में काम करते थे, लेकिन उनका नाम ध्यानचंद दिया गया है। क्योंकि क्या कारण है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। आपको पता होगा कि मेजर ध्यानचंद किस लिए फेमस थे। लाइक ही लेड दिस ब्रिटिश इंडिया टीम टू 4 गोल्ड मेडल्स और एट 3 गोल्ड मेडल्स। 1928 का जो समर ओलंपिक था उसमें गोल्ड मेडल मिला था, 1932 में मिला था और 1936 में जो जर्मनी में खेला गया था बर्लिन में, तब उनको यह गोल्ड मेडल मिला था। उनके खेल को देख के इतने प्रभावित हो गए थे एडोल्फ हिटलर, उन्होंने उनको ये प्रस्ताव भी दिया था कि आप हमारे आर्मी में ज्वाइन कर जाइए, लेकिन उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। उनकी जो ड्रिबलिंग कैपेसिटी, उनकी गोल करने की क्षमता दूसरे टीम के प्लेयर को हैरान कर देते थे। उन्होंने नियर अबाउट 400 गोल्स वो स्कोर कर चुके थे, और उन्हीं के नाम पे एवरी ईयर 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने फेमस है। अब उनके फेमस होने का कारण क्या है, आज के जो कहानी का उद्देश्य क्या है, स्टेटमेंट क्या है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो किस तरीके से प्रैक्टिस करते थे, आपको पता है कि वो आर्मी में काम करते थे, और आर्मी का शेड्यूल इतना टाइट होता है कि एक आदमी को प्रैक्टिस करने का उतना मौका नहीं मिलता है।
बट वो क्या करते थे, जब भी मौका मिलता था प्रैक्टिस करते थे, वो रात को भी प्रैक्टिस करते थे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फेमस स्टेटमेंट है उनके बारे में, कि वो रात को रेलवे ट्रैक्स के ऊपर बॉल को रख के प्रैक्टिस करते थे, जिससे कि उनको ये अंदाजा होता था कि अगर मैं ट्रैक के ऊपर से बॉल ना गिरने दूं, तो फिर ग्राउंड तो बहुत बड़ा है, उसमें तो मैं विनर, मुझे कोई नहीं रोक सकता है विनर होने में। उनके खेल को देख के लोगों को यह भी लगता था कि शायद उनके हॉकी स्टिक्स में गोंद लगा हुआ है। और एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था, जब वो एक नेशनल गेम था, वो खेल रहे थे, मेजर ध्यानचंद, खेलते खेलते उन्होंने बहुत सारे गोल किए, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं थे। उस खेल के दौरान उन्होंने पूछा कि शायद वो गोल पोस्ट का साइज उतना बड़ा नहीं है, छोटा है। फिर गोल पोस्ट का उन्होंने मेजर किया, वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, लेकिन हाँ, छोटा नहीं था। बट इससे ये प्रतीत होता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल, कि वो जब गोल नहीं कर पा रहे थे, उनको लग रहा है कि मैं इतना प्रैक्टिस, और अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था उनको कि शायद मेरे में गलती नहीं है, कहीं ना कहीं दूसरों में गलती है, दूसरे गोल पोस्ट का साइज छोटा हो सकता है। तो ये तभी हो सकता है जब एक आदमी इतना प्रैक्टिस करके अपने आप को परफेक्ट बना लिया है, तो नेचुरली उनके पास ये कॉन्फिडेंस लेवल नेचुरली बिल्डअप हो जाती है। तो जब ये होता है, तब हमको क्या पता चलता है अल्टीमेटली, इस ये जो दोनों स्टोरी मैंने आपको सुनाया, एक पाब्लो पिकासो और एक मेजर ध्यानचंद, इससे ये पता चलता है कि कंटिन्यूस प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस से आदमी अपने आप को परफेक्ट बना सकता है। डिसिप्लिन्ड, अगर एक आदमी डिसिप्लिन्ड है, तो वो अपने आप को परफेक्ट बना सकता है। लगातार प्रैक्टिस से अपने आप को सुधारना, अगर इन चीजों को हम लोग प्रैक्टिस करें, तो हम अपने आप को भी परफेक्ट कर सकते हैं। अब अल्टीमेटली जो टेक अवेज है इस दोनों कहानी से, मैं कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं। एक माइंड रिलेटेड जो टेक्निक्स है, एक माइंड रिलेटेड जो टेक अवे है, प्रैक्टिस करने का फायदा क्या होता है, माने व्हाई डज हाउ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इसका सीक्रेट मैं अभी आपको बोलने वाला हूं। इसका सीक्रेट ये है, जब हम लोग कोई भी एक स्किल एक्वायर करते हैं, कोई भी एक स्किल, तो पहले वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होता है। मतलब आज कल हो सकता है कि उस स्किल के साथ हम लोग ठीक ठाक काम कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगा तब तक। बट अगर उस प्रैक्टिस को आप परफेक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको उस कॉन्सेप्ट को, उस स्किल को आपको शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में किस तरीके से ले जाया जा सकता है, इस थ्रू कंटिन्यूस प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन, शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म, तब नेचुरली दैट पर्टिकुलर स्किल गेट्स कन्वर्टेड टू एन हैबिट, और वो हैबिट आपके ब्लड के साथ घुल मिला जाता है, और तब आपको लगता ही नहीं है कि आप कोई नई चीज कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो ध्यानचंद, इसी तरीके से पिकासो, जो 30 सेकेंड्स में एक स्केच को ड्रॉ कर लेते हैं जिसका कॉस्ट 50 लाख है, सिमिलरली जब ध्यानचंद प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसा लगता है कि उनके स्टिक के साथ बॉल चिपक गया है। कभी कभी तो ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं कि उनके स्टिक को तोड़ के देखा गया है कि उस स्टिक में है क्या कोई मैग्नेट चिपका हुआ है। किस तरीके से पॉसिबल है, स्टिक से बॉल अटैच्ड ही नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस, कहीं ना कहीं ये चीजें सबकॉन्शियस लेवल में जा चुकी है। एंड फाइनल टिप, एक फाइनल टेक्निक्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कि किस तरीके से आप अपने आप को परफेक्ट कर सकते हैं, मैं अपने आप को परफेक्ट कर सकता हूं। सिंपल है, वेरी सिंपल। पहला है, कोई भी 3 स्किल्स को आप आइडेंटिफाई कीजिए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अपने एरिया रिलेटेड उन स्किल्स को, 3 स्किल्स को आपने आइडेंटिफाई किया जो आपको अपने फील्ड में मास्टर बना सकती है। अब जब आपने उस तीनों स्किल्स को आइडेंटिफाई किया, अब एवरी डे एटलीस्ट ट्राई टू इन्वेस्ट 15 to 20 मिनट्स टाइम ऑन दो स्किल्स। तो उन एप्लीकेशंस को ढूंढ लीजिए आपके वर्क रिलेटेड एरियाज में, जहां पे वो स्किल्स यूज हो सकती है, एंड कंटिन्यूसली उसको प्रैक्टिस करते रहिए। तो आप देखेंगे वही तीनों स्किल कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनालिटी है,
उसको एनहांस करने में मदद करेगी और वो स्किल्स आपके खून में समा जाएगा। तब आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई नई चीज कर रहे हैं। तो हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग स्किल्स एक्वायर करते हैं, हम लोग नॉलेज गैदर करते हैं, लेकिन उसको परफेक्शन लेवल में लेके जाने के लिए जो मेथड्स होती हैं उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आज इन स्टोरीज के माध्यम से सबके पास, हम लोग जितने स्टाफ्स यहां पे प्रेजेंट हैं इस फोरम में, सबके पास कुछ ना कुछ स्किल्स हैं। 100% है। किसी के पास 1, किसी के पास 2, किसी के पास 3, किसी के पास 10। लेकिन हो सकता है कि उस स्किल्स में आपको अभी तक परफेक्शन नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट। ये अनजाने में ही हो रही है। तो आपको वो जरिया ढूंढना पड़ेगा, आपको वो एप्लीकेशन ढूंढना पड़ेगा जहां पे आप उस स्किल्स को अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने स्किल्स को ढूंढने के लिए आप खुद मास्टर हैं। आपका वर्क एरिया आपको मालूम है, और आपके वर्क एरिया में वो स्किल्स कहां पे यूज हो सकती है? यू हैव टू यूज योर क्रिएटिव माइंड, आपका राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तभी देखिएगा, क्योंकि कोई आपको बोलेगा नहीं कि यू यूज योर ओन स्किल्स, ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है। बट आप अपने काम में अपने स्किल्स को किस तरीके से यूज करेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। सो दैट मीन्स फर्स्ट, मैं फिर से सम अप कर रहा हूं, आप इन स्किल्स को चुन लीजिए कि कौन सा स्किल्स आपके फील्ड में आपको मास्टर बनाएगा। देन उन तीनों स्किल्स को कोई ना कोई एप्लीकेशन आपके वर्क रिलेटेड है उसमें 10 या 15 मिनट्स अप्लाई कीजिए। अल्टीमेटली क्या होगा? वो स्किल्स विल गेट कन्वर्टेड टू हैबिट, और जब वो हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम में से भी, हम लोग भी आइदर पाब्लो पिकासो बन जाएंगे और मेजर ध्यानचंद बन जाएंगे। आज जो मेजर ध्यानचंद, उनको देख के आज जस्ट इमेजिन कीजिए, जर्मनी के एडोल्फ हिटलर जैसे पर्सनालिटी को उनकी जो परफेक्शन देख के वो हैरान हो जाते हैं और उनको लगता है कि उनको उनके आर्मी में आना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गेम। हो सकता है कि उनके पास वो स्किल्स भी नहीं है जो आर्मी मैन के लिए, उनके कंट्री के लिए जरूरत है, लेकिन उसको भी ओवरलुक करते हैं, क्योंकि परफेक्शन एक आदमी को उस लेवल पे ले जा सकता है कि उसको रिकॉग्निशन मिलने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो मेरा फाइनल मैसेज, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हर दिन, हर मोमेंट, कोई भी स्किल्स को आपको सोचते रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। then naturally it will get converted to a habit, and ultimately your habits will get converted to a character, और वही कैरेक्टर आपकी डेस्टिनी बनाएगी। थैंक यू सो मच।